देखो कल पढ़ा था अपन ने मेंडल्स वर्क, मेंडल की डिस्कवरी, मेंडल के सारे लॉ। आज मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी के बाद, मेंडल का वर्क कब रीडिस्कवर हुआ था? 1900 में। 1901 में मेंडल का वर्क रीपब्लिश हुआ था। मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी के बाद बहुत सारे ऐसे केसेस मिले जो मेंडल के लॉ को ओबे नहीं करते। ये सारे केसेस क्या कहलाते हैं? जीन इंटरैक्शन। बिकॉज मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया? एक एलील, एक जीन की एक एलील डोमिनेंट होती है, दूसरी एलील रिसेसिव होती है, और ये एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। दिस वाज रिपोर्टेड बाय मेंडल। बट लेटर ऑन मेंडल के बाद बहुत सारे ऐसे केस रिपोर्ट किए गए जो मेंडल के लॉ को ओबे नहीं करते, जहां पर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है या एक से ज्यादा जीन मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। यहां तक समझ में आया? जहां भी नहीं समझ में आया वो चीज बोलना। नॉर्मली वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर एंड बट मेंडल के लॉ की रीडिस्कवरी के बाद बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट किए गए जहां एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही है या फिर दो से ज्यादा जीन मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। ये सारे एबनॉर्मैलिटीज या डेविएशंस जो भी देखे गए, इन डेविएशंस को क्या कहा जाता है? जीन इंटरैक्शन कहा जाता है। दीज जीन इंटरैक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी इंट्रा एलिलिक और इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन। इंट्रा एलिलिक, एक जीन में दो एलील होती हैं, डोमिनेंट एलील का एक कैरेक्टर या एक एक्सप्रेशन होता है, रिसेसिव एलील का एक कैरेक्टर या एक एक्सप्रेशन होता है। जब ये दोनों मिलकर एक नए कैरेक्टर को कंट्रोल करें, यानी नॉर्मली क्या पढ़ा है अपन ने कि डोमिनेंट का एक एक्सप्रेशन है, डोमिनेंट एक कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगी और रिसेसिव का एक एक्सप्रेशन होता है, रिसेसिव एक कैरेक्टर प्रोड्यूस करती है। बट जब डोमिनेंट और रिसेसिव इंटरैक्ट करके एक ही कैरेक्टर प्रोड्यूस करे तो उसे क्या कहा जाएगा? इंट्रा एलिलिक जीन इंटरैक्शन। एक ही जीन की दो एलील के बीच में इंटरैक्शन की वजह से नए कैरेक्टर का प्रोडक्शन, या इंट्राजेनिक या एलिलिक जीन इंटरैक्शन भी कहते हैं। एक ही जीन की दो एलील्स के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है। इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखे जाते हैं। पहला एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहां तक समझ में आया? इंट्रा एलिलिक या जेनिक जीन इंटरैक्शन क्या है? एक ही जीन की दो एलील्स के बीच में इंटरैक्शन और एक कैरेक्टर का प्रोडक्शन। इसका पहला एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नॉर्मली क्या है? एक जीन की एक एलील डोमिनेंट है जो हमेशा अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती है, और दूसरी रिसेसिव होती है जो डोमिनेंस के प्रेजेंस में अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। यानी इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हाट हैपन? दोनों जीन मिलकर एक नए कैरेक्टर को प्रोड्यूस करेगी। यहां तक समझ में आया? तो पहला टाइप लिखो, जीन इंटरैक्शन हेडिंग लिखी, राइट डाउन नंबर 1 इंट्राजेनिक और एलिलिक जीन इंटरैक्शन। इंट्राजेनिक और एलिलिक जीन इंटरैक्शन। In this two alleles of a gene interacts to produce two or more characters. In this, two alleles of a gene interacts to produce two or more character. यहां पर एलील्स का इंटरैक्शन होगा और नए कैरेक्टर का प्रोडक्शन होगा। पहला एग्जाम्पल नंबर 1
incomplete dominance. First example is incomplete dominance. अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? एक ऐसा इंटरैक्शन जिसमें डोमिनेंट जीन कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है और रेसेसिव जीन कंप्लीटली रेसेसिव नहीं है. बोथ एक्सप्रेसेस देमसेल्फ साइमल्टेनियसली. So write down definition: incomplete dominance, the phenomena of gene interaction in which dominant and recessive gene allele expresses themselves simultaneously as dominant is not completely dominant, as dominant is not completely dominant, and recessive is not completely recessive. Clear? अब इसका एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज मिराबिलिस जालप्पा. मिराबिलिस जालप्पा का कॉमन नेम है 4 o'clock प्लांट. मिराबिलिस जालप्पा में 2 कलर के फ्लावर्स ऑब्जर्व किए जाते हैं. रेड कलर फ्लावर, रेड कलर इज एक्सप्रेस्ड बाय डोमिनेंट जीन R, and white colored flower expressed by recessive gene R. जब एक रेड फ्लावर्ड प्लांट को एक व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट से क्रॉस करते हैं, इसमें कितने तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा? एक, कैपिटल R. व्हाइट वाले में एक तरह के गैमेट का फॉर्मेशन स्मॉल r. तो ये गैमेट्स हैं. F1 हाइब्रिड विल बी हेटेरोजाइगस. F1 का फिनोटाइप मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? जब एक डोमिनेंट रेड और एक डोमिनेंट व्हाइट को क्रॉस करते हैं तो F1 में जो इंडिविजुअल बनेगा, इस इंडिविजुअल का फिनोटाइप मेंडल के अकॉर्डिंग रेड होना चाहिए था, बिकॉज रेड एक डोमिनेंट कैरेक्टर है. बट रेड वाज नॉट ऑब्जर्व. यहां पर फिनोटाइप क्या ऑब्जर्व किया गया? पिंक फिनोटाइप वाज ऑब्जर्व. रेड कलर की एलील, डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है और व्हाइट कलर की एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है. दोनों के कैरेक्टर्स की मिक्सिंग हो रही है और F1 में सारे पिंक इंडिविजुअल का प्रोडक्शन हो रहा है. नॉर्मली जब अपन रेड और व्हाइट कलर मिक्स करते हैं तो किस कलर का फॉर्मेशन होगा? पिंक कलर का. यहाँ पर डोमिनेंट जीन का एक्सप्रेशन है. डोमिनेंट एलील इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ प्रोड्यूसिंग रेड कलर. रेसेसिव एलील भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है प्रोड्यूसिंग व्हाइट कलर. ये रेड और व्हाइट पिगमेंट मिक्स हो रहे हैं और पिंक कलर के फ्लावर्स का प्रोडक्शन हो रहा है. इसका मतलब डोमिनेंट इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट एंड रेसेसिव इज नॉट कंप्लीटली रेसेसिव. अब इस F1 की जब सेल्फिंग की जाएगी, F1 में कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे? 2 तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन. 50% विद कैपिटल R, 50% विद स्मॉल r. दीज आर मेल गैमेट्स. ये क्रॉस बनाओ, रेशियो निकालो इसका. Now, इस क्रॉस का रेशियो क्या होगा? फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1. 1 जिसमें दोनों डोमिनेंट है, ये रेड कलर का, ये दोनों पिंक कलर के और ये व्हाइट कलर का. जीनोटिपिक रेशियो विल बी सेम 1:2:1.
क्यों हो रहा है ये? क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन दोनों मिलकर एक नए कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रही है, जिसकी वजह से हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक नए कैरेक्टर का प्रोडक्शन और होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव में दूसरे कलर का प्रोडक्शन। मतलब ये इस फिनोमिना में डोमिनेंट एलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट, recessive allele is not completely recessive, both expresses themselves simultaneously producing a new character. So पहला एग्जाम्पल है मिराबिलस जालप्पा। दूसरा एग्जाम्पल जो प्लांट एंटीरिनम मेजस, एंटीरिनम मेजस में ऑब्जर्व किया गया। कॉमन नेम ऑफ दिस प्लांट इज स्नैपड्रैगन। एंटीरिनम मेजस में एग्जैक्टली सेम इनहेरिटेंस, मिराबिलस जालप्पा जैसा सेम इनहेरिटेंस ऑब्जर्व किया गया। कैरेक्टर वाज फ्लावर कलर। तो दो एग्जाम्पल्स हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। पहला एग्जाम्पल मिराबिलस जालप्पा, दूसरा एग्जाम्पल एंटीरिनम मेजस दैट इज स्नैपड्रैगन। दोनों में रेशियो सेम फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ 1:2:1 इज ऑब्जर्व। अब इससे क्वेश्चन क्या आएंगे? सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें ऑब्जर्व की जाती है? मिराबिलस जालप्पा एंड स्नैपड्रैगन में। कैरेक्टर क्या है? फ्लावर कलर। कितने कलर्स? रेड, व्हाइट एंड पिंक कलर फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड। समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल्स दोनों लिखे, पहला मिराबिलस जालप्पा, दूसरा एंटीरिनम मेजस। नाउ सेकेंड जो एग्जाम्पल है जीन इंटरैक्शन का, दैट एग्जाम्पल इज इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन में पहले पढ़ा अपन ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब डोमिनेंट और रेसेसिव जीन दोनों अपने आप को साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी यही हो रहा था, कोडोमिनेंस में भी हो रहा था। अब बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है इसका पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कोट कलर इन कैटल्स, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट काउ, गाय के स्किन का रंग, आउटर हेयर्स का रंग नॉर्मली कैसा होता है? ब्राउन कलर। ये ब्राउन डोमिनेंट है एंड व्हाइट कलर, ये दो सबसे कॉमन कंडीशन, ब्राउन एंड व्हाइट। जब एक ब्राउन कोट कलर वाले कैटल को एक व्हाइट कोट कलर वाले कैटल से क्रॉस किया जाता है, इसमें कितने तरह के गैमेट का फॉर्मेशन होगा? वन टाइप। इसमें भी वन टाइप बिकॉज ये दोनों होमोजाइगस है। F1 इंडिविजुअल विल बी हेटेरोजाइगस, दिस इज F1। F1 के कोट का कलर मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ब्राउन होना चाहिए बिकॉज डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है। बट एक्चुअल में ये ब्राउन नहीं होता, ये रोन कलर होता है। रोन मीन्स पैचेस ऑफ ब्राउन एंड व्हाइट, यानी जो हिंदी में उसे चितकबरा कहते हैं। शायद इस कलर की गाय देखी होगी, बॉडी पर पैचेस होते हैं, व्हाइट और ब्राउन कलर के पैच इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। कहीं पर भी ब्राउन और व्हाइट की मिक्सिंग नहीं होगी। पहले वाले में क्या हो रहा था? रेड और व्हाइट मिक्स होकर पिंक कलर प्रोड्यूस कर रहे थे। यहां पर मिक्सिंग नहीं हो रही, ब्राउन एंड व्हाइट बोथ एक्सप्रेसेस देमसेल्फ साइमल्टेनियसली। कहीं पर भी लाइट ब्राउन शेड नहीं बनेगा, व्हाइट और ब्राउन की मिक्सिंग नहीं होगी। कोडोमिनेंस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों साइमल्टेनियसली अपने आप को एक्सप्रेस करती है। सो F1 का कलर है रोन, having patches of brown and white। अब इसको सेल्फ अगर करते हैं तो F2 बनाओ, make this cross, make F2, find out the ratio।
F2 में जो इंडिविजुअल्स बनेंगे जब उनको क्रॉस करते हैं तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो की वैल्यू क्या आएगी 1:2:1, जिसके पास दोनों डोमिनेंट एलील है इसका कलर होगा ब्राउन, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है वो होंगे रोन, रोन मींस पैचेस ऑफ ब्राउन एंड व्हाइट, जिसके पास दोनों रेसेसिव है वो होंगे व्हाइट। सो 1, 2 and 1, phenotypic ratio will be 1:2:1. Similarly, genotypic ratio क्या आएगा 1:2:1. 1 homozygous dominant, 2 heterozygous, 1 homozygous recessive. अब कोडोमिनेंस में और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है 1:2:1. बेसिकली डिफरेंस क्या है, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों जीन एलील के कैरेक्टर मिक्स होकर एक नया कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उसे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं कहेंगे, लास्ट क्लास अपन ने पढ़ा था ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, मिक्सिंग हो रही है, यहाँ सिर्फ कैरेक्टर की मिक्सिंग हो रही है। अगर जीन की या एलील की मिक्सिंग होती तो नेक्स्ट जनरेशन में फिर से व्हाइट कलर प्रोड्यूस नहीं होता, सो दैट इज नॉट ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, सिर्फ कैरेक्टर्स मिक्स हो रहे हैं, रेड और व्हाइट मिक्स होकर पिंक बना रहे हैं। यहाँ पर कैरेक्टर की मिक्सिंग नहीं हो रही, दोनों कैरेक्टर इक्वल प्रोपोर्शन में साइमल्टेनियसली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। डिफरेंस समझ में आया? इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ एलील एक्सप्रेसेस कैरेक्टर की मिक्सिंग और एक नए कैरेक्टर का प्रोडक्शन। यहाँ पर दोनों एलील एक्सप्रेस कर रही हैं लेकिन कैरेक्टर की मिक्सिंग नहीं हो रही, दोनों एलील्स अपने आप को साइमल्टेनियसली इक्वल प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस करती है, जिसकी वजह से एक नई कंडीशन बनती है दैट इज रोन, जिसमें डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों के कैरेक्टर्स इक्वल पैचेस में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? सो राइट डाउन द डेफिनेशन, कोडोमिनेंस, द फिनोमेना in which dominant and recessive allele, the phenomena in which dominant and recessive allele expresses themselves simultaneously in equal proportion, expresses themselves simultaneously in equal proportion without showing any mixing of characters, without showing any mixing of characters. Clear? So कोडोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है कोट कलर इन कैटल्स, दूसरा एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिक कंडीशन में हेटेरोजाइगस HBA रिप्रेजेंट्स डोमिनेंट एलील, HBS रिप्रेजेंट्स रेसेसिव एलील। यहां पर डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों एक्सप्रेस कर रही है, जिसकी वजह से हाफ ऑफ द रेड ब्लड सेल्स आर नॉर्मल, हाफ ऑफ द रेड ब्लड सेल्स आर सिकल शेप, because both dominant and recessive allele expresses themselves simultaneously. Second example is sickle cell anemia, heterozygous condition, HBA, HBS, both dominant and recessive allele expresses simultaneously. Third example, AB blood group, in humans. AB ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होगा? डोमिनेंट IA, डोमिनेंट IB। यहां पर दो डोमिनेंट एलील साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करती है, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? AB हो जाता है, दोनों एलील के एक्सप्रेशन की वजह से। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस में।
इनके एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आते हैं, रेशियोज पूछे जाते हैं। तो कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल कोड कलर इन कैटल, दूसरा एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिक कंडीशन, तीसरा एग्जाम्पल ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। ओके, तो ये दो इंटरैक्शन, एक ही जीन की दो एलील के बीच में होने वाले इंटरैक्शन, यानी इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन के दो एग्जाम्पल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट सेकेंड जो कैटेगरी है, सेकेंड कैटेगरी का इंटरैक्शन है इंटरजेनिक और नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन। सेकेंड कैटेगरी जो आती है वो है इंटरजेनिक। इंट्राजेनिक में अपन ने क्या पढ़ा? एक जीन की दो एलील, इन दोनों एलील्स के बीच में इंटरैक्शन और नए कैरेक्टर का प्रोडक्शन, ये पढ़ा अपन ने इसके पहले वाले एग्जांपल्स में, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और कोडोमिनेंस में। यहां पर दो अलग अलग जीन, जो दो अलग अलग जीन लोकस पर प्रेजेंट है, जीन ए और जीन बी, ये दो अलग लोकस की जीन है, इन दोनों जीन्स में इंटरैक्शन होगा, जिसकी वजह से एक, दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होंगे। इसे इंटर क्यों कहा जा रहा है? टू डिफरेंट जीन इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस टू और मोर कैरेक्टर्स। दो अलग अलग जीन लोकस की जीन ए, जीन बी अलग अलग लोकस पर प्रेजेंट है, ये इंटरैक्ट करके एक नया कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रही है। सो राइट डाउन, हेडिंग लिखी इंटरजेनिक और नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन। फर्स्ट पॉइंट लिखो, in this two or more gene, in this two or more gene situated at different gene locus, situated at different gene locus interacts to produce two or more character, interacts to produce two or more character। क्लियर? दो अलग अलग लोकस की जीन इंटरैक्ट करेगी और एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स का प्रोडक्शन होगा। कैसे होगा? इसका पहला एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन। पहला एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या पूछा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन किस में ऑब्जर्व किया गया था? ऑब्जर्व्ड इन स्वीट पी, साइंटिफिक नेम लेथायरस ओडोराटस। So complementary gene interaction was observed in sweet pea, Lathyrus odoratus। कैरेक्टर क्या था? फ्लावर कलर। Lathyrus odoratus में दो कलर के फ्लावर, पर्पल एंड व्हाइट। This flower color is controlled by two genes, जीन सी एंड जीन पी। ये दो अलग अलग लोकस की जीन है, ये दोनों जीन्स इंटरैक्ट करके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। कैरेक्टर क्या है? फ्लावर कलर। इसमें जीन सी, डोमिनेंट सी और डोमिनेंट पी, जब दोनों डोमिनेंट सी और पी एक साथ होती है तो ही पर्पल कलर का प्रोडक्शन होता है। यानी पर्पल कलर विल बी प्रोड्यूस्ड only when both dominant C and P are present together। Okay, पर्पल कलर कब बनेगा? जब C और P
दोनों डोमिनेंट, एटलीस्ट वन, दोनों एक एक डोमिनेंट प्रेजेंट होनी चाहिए, देन ओनली पर्पल कलर विल बी प्रोड्यूस। अगर दोनों में से एक ही डोमिनेंट है तो पर्पल कलर का प्रोडक्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? देखो, पर्पल कलर बनने के लिए सबसे पहले प्रिकर्सर गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमोजेन, क्रोमोजेन का कलर है व्हाइट, क्रोमोजेन कन्वर्ट होता है पर्पल कलर्ड एंथोसियानिन में। नॉर्मली पर्पल कलर का पिगमेंट एंथोसियानिन कब बनेगा? इस इक्वेशन से, जब प्रिकर्सर पहले क्रोमोजेन में कन्वर्ट होगा, फिर क्रोमोजेन पर्पल कलर के एंथोसियानिन में कन्वर्ट होगा। यानी ये दो स्टेप वाला रिएक्शन। पहले स्टेप के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, दैट इज एंजाइम सी नाम देते हैं अपन, क्योंकि इसे जीन सी की डोमिनेंट एलील सिंथेसाइज करती है। अगर डोमिनेंट एलील है, सी डोमिनेंट है, तो एंजाइम सी बनेगा और पहला रिएक्शन अकर करेगा, जिसकी वजह से व्हाइट कलर के क्रोमोजेन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? क्रोमोजेन एंथोसियानिन में कन्वर्ट हो, इसके लिए एंजाइम पी की जरूरत होती है, एंड दिस इज सिंथेसाइज्ड बाय डोमिनेंट एलील पी। डोमिनेंट एलील अगर पी प्रेजेंट है तो ही क्रोमोजेन एंथोसियानिन में कन्वर्ट होगा। यानी इस पूरे रिएक्शन के लिए दो एंजाइम्स की जरूरत है। डोमिनेंट सी एक एंजाइम सिंथेसाइज कर रही है, डोमिनेंट पी एक एंजाइम सिंथेसाइज कर रही है। अगर ये दोनों एंजाइम प्रेजेंट हैं तो ही एंथोसियानिन बनेगा, अदरवाइज एंथोसियानिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर एंथोसियानिन नहीं बना तो फ्लावर का कलर क्या होगा? व्हाइट, प्रिकर्सर का कलर व्हाइट, क्रोमोजेन व्हाइट। ओके, सपोज डोमिनेंट सी प्रेजेंट है, पहला रिएक्शन हुआ लेकिन पी नहीं है, तो क्रोमोजेन का फॉर्मेशन हुआ, कन्वर्शन नहीं होगा एंथोसियानिन में, फ्लावर कलर विल बी व्हाइट। सिमिलरली अगर जीन पी डोमिनेंट स्टेट में है, सी रेसेसिव में है, प्रिकर्सर क्रोमोसोम में कन्वर्ट नहीं होगा, आगे पर्पल कलर्ड एंथोसियानिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी पर्पल कलर बनने के लिए क्या जरूरी है कि एलील सी और एलील पी दोनों एक साथ डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट हो। यहां तक समझ में आया? जब दोनों एक साथ डोमिनेंट कंडीशन में होंगे तो ही पर्पल कलर्ड एंथोसियानिन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? अब एक क्रॉस करें, अगर अ प्लांट विद इसमें प्लांट का कलर क्या होगा? व्हाइट, बिकॉज ओनली डोमिनेंट सी इज प्रेजेंट। इसमें प्लांट का कलर क्या होगा? व्हाइट, क्योंकि सिर्फ डोमिनेंट पी प्रेजेंट है। अब अगर इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के बाद कितने तरह के गैमेट बनेंगे? एक, क्योंकि दोनों होमोजाइगस है। इसमें एक, क्योंकि दोनों होमोजाइगस है। दिस इज F1, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल P स्मॉल p। दिस इज F1। F1 का कलर, फ्लावर कलर क्या होगा? पर्पल। Why purple? Because both dominant C and dominant P are present together. Okay, make this cross, find out the ratio of purple and white colored flower. F1 को सेल्फिंग करने के लिए गैमेट्स कितने तरह के बनते हैं? 4 तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। डोमिनेंट C, डोमिनेंट P, इस जीन से पहली एलील, दूसरे से एक एलील, डोमिनेंट C, रेसेसिव P, स्मॉल c, डोमिनेंट P, स्मॉल c, स्मॉल p, ये मेल गैमेट्स। इसी तरह के फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन जब क्रॉस करेंगे इन्हें, इसको इससे क्रॉस करना है, C C P P, देन दिस टू। कैपिटल और स्मॉल लेटर सही लिखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे खुद।
अब इस क्रॉस में जो 16 इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हुआ, इसमें से जिनके पास भी दोनों एक एक डोमिनेंट है, यानी एक डोमिनेंट सी एक डोमिनेंट टी, एटलीस्ट वन, मैक्सिमम 2 भी हो सकती है, बट मिनिमम एक एक डोमिनेंट एलील होनी चाहिए, उन सब में फ्लावर कलर क्या आएगा? पर्पल, यानी 1 डोमिनेंट सी 1 डोमिनेंट पी प्रोड्यूसेस पर्पल कलर। रेस्ट सारे जिनके पास एक ही डोमिनेंट है या फिर दोनों रिसेसिव हैं, उनका कलर क्या होगा? व्हाइट। सो इस स्क्वायर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट क्लास अपन ने पढ़ा था कि डाइहाइब्रिड क्रॉस को कैसे चेक करते हैं, दिस साइड एंड ये डायगोनल। इन सब के पास एक डोमिनेंट सी और एक डोमिनेंट पी है। अगर रिमेनिंग को चेक करें तो रिमेनिंग में इसमें सिर्फ एक डोमिनेंट सी है, पी रेसेसिव है, इसमें भी यही कंडीशन सेम, रेसेसिव सी डोमिनेंट पी, इसमें भी सेम कंडीशन। तो ये 7 किस तरह के? These 7 are white in color. So phenotypic ratio will be is 9:7. कॉम्प्लीमेंट्री जीन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 9:7, जहां 9 फ्लावर्स पर्पल कलर के प्रोड्यूस होंगे एंड 7 प्लांट्स आर ऑफ व्हाइट कलर। जितने भी डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे सबका जीनोटाइपिक रेशियो सेम होगा। लास्ट क्लास पढ़ा था अपन ने जीनोटाइपिक रेशियो। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 1 2 2 4 1 2 1 2 1, यानी अब जितने भी डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे सबका जीनोटाइपिक रेशियो सेम होगा, सिर्फ वेरी करेगा फिनोटाइपिक रेशियो। ओके, तो अब डेफिनेशन लिखो कॉम्प्लीमेंट्री जीन की। It is the phenomena in which two dominant alleles present at different gene locus interacts to produce single phenotypic character, but either of them if present alone cannot produce the character. क्लियर? इसका मतलब दोनों डोमिनेंट जब साथ होंगी तभी कैरेक्टर का प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज कैरेक्टर का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन जो इससे पूछे जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन किसमें ऑब्जर्व किया जाता है? स्वीट पी, साइंटिफिक नेम इज लेथायरस ओडोराटस। किस कैरेक्टर के लिए? फ्लावर कलर पर्पल एंड व्हाइट। पर फ्लावर कलर इन लेथायरस इज कंट्रोल्ड बाय हाउ मेनी जीन? 2 जीन in which dominant alleles of both interacts to produce the character. Phenotypic ratio क्या होगा? 9:7. Clear? Second example लिखो, supplementary gene